पहले श्लोक से पाठ। अर्जुन उवाच हे शास्त्रविदमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धा स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणास्यान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। तो स्मरण रखें कि व्यक्ति के कर्मानुसार उसका स्वभाव बनता है, स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा होती है, श्रद्धा के अनुसार ही व्यक्ति जीवन में व्यवहार करता है। श्रद्धा सब में होती है, चाहे भली हो चाहे बुरी हो, कहीं भी कोई श्रद्धा हो श्रद्धा सब कहलाएगी। इसलिए भगवान ने बता दिया श्रद्धा 3 प्रकार की मान लो, सात्विक राजस तामस। सात्विक श्रद्धा तो ठीक श्रद्धा है, वैसी श्रद्धा तो होनी चाहिए, लेकिन राजस तामस श्रद्धा जो है वो हो, श्रद्धा तो है लेकिन वो श्रद्धा अनुकरणीय नहीं है। वो श्रद्धा जो है वो त्याज्य श्रद्धा है, निंदनीय श्रद्धा है। ये समझ करके इसका विचार आगे करें। फिर आगे भगवान बताते हैं कि कैसे पता लगे किस व्यक्ति की श्रद्धा कैसी है, तो उसके व्यवहार से पता लगेगी कैसी श्रद्धा है। किसी व्यक्ति के हृदय में क्या बात है कैसे पता चले, उससे बात करो, जब मुंह से निकले उसकी बात तब पता लगे इसके मन में क्या भरा था। तो ये जब प्रकट होती है श्रद्धा तब बाहर दिखाई देती है लोगों के कार्य व्यवहार के रूप में। तो अब कल बता रहे थे भगवान की सबसे पहले तो इस प्रकार से देखो, यदि किसी व्यक्ति में श्रद्धा है तो वो पूजन करता है। पूजन करने में श्रद्धा का पता चल जाता है, किसका पूजन कर रहा है, देवताओं का पूजन कर रहा है कि अक्षराक्षरों कर रहा है कि भूतों को पूजन कर रहा है, किसका पूजन कर रहा है। पूजन करते हुए आप लोगों को देखेंगे कहीं न कहीं कोई न कोई कुछ न कुछ पूजन करता है। कुछ लोग तो देवताओं का पूजन करते हैं, देवताओं के देवान शब्द प्रयोग करके भगवान ने ये बता दिया कि देवता जैसे बहुत से देवता हैं, उनकी कोई पूजा करता है तो सात्विक स्वभाव का है। जैसे पंच देवता हैं वो सब परमात्मा स्वरूप हैं, उनमें से किसी व्यक्ति की श्रद्धा कहीं भी हो सकती है, चाहे वो सूर्य की पूजा करे, चाहे देवी की पूजा करे, चाहे भगवान कृष्ण की करे, चाहे राम की करे, चाहे शिव जी की पूजा करे,
कहीं इनकी गणेश जी की पूजा करे, देवी की पूजा करे, ये सब परमात्मा स्वरूप हैं। इनकी पूजा जो है श्रद्धा अनुसार इनमें भी अलग अलग होती है, और किसी की श्रद्धा किसी देवता में, किसी की श्रद्धा, तो ये सब, लेकिन ये सब के सब देवताओं का पूजन है, इसलिए सब सात्विक हैं ये सब। लेकिन देवताओं से नीचे उतर करके फिर यक्ष, राक्षस इत्यादि आते हैं, ये है निम्न कोटि के देवता हैं, ये निम्न कोटि की शक्तियां हैं, उनका भी ये पूजन करने वाले व्यक्ति हैं। इनके आगे चल करके स्पष्ट हो जाएगा कि जब व्यक्ति अपनी भौतिक कामनाओं के लिए पूजन करता है तो देवताओं का पूजन नहीं करता, बल्कि यक्ष राक्षसों का पूजन करता है। जब कभी कोई व्यक्ति को कोई घोर कार्य करना होता है, कोई ऐसा पुरस्चरण करना होता है कि हमारा शत्रु मर जाए, तब वो किसकी पूजा करेगा? तब वो देवताओं की पूजा थोड़ी करेगा। वो जब पूजा करेगा तब भूतों की करेगा, प्रेतों की पूजा करेगा, वामपंथियों की तरह से पूजा करेगा। ये उसके पूजा जो है, ये है तामसी पूजन उसका हो जाएगा इस प्रकार। अब ये पूजन के विधान को देख करके समझ सकते हैं व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार का है, उसकी श्रद्धा किस प्रकार की है। अब आगे भगवान जो आगे बढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो शास्त्र का विरोध करते हैं। शास्त्र के विरोधी लोगों की श्रद्धा कैसी होगी? शास्त्र के विषय में एक तो शास्त्र के ज्ञाता हैं, शास्त्र के अनुकूल आचरण करते हैं, शास्त्र सम्मत करते हैं, तो शास्त्र सम्मत करते हैं वो तो देवताओं को पूजन करते हैं। शास्त्र का ज्ञान नहीं रखते वे लोग यक्ष, राक्षस और भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। दो तरह के हो गए, एक शास्त्र के ज्ञाता, एक शास्त्र के ज्ञाता नहीं। अब तीसरे प्रकार के और होते हैं जो शास्त्र के विरोधी होते हैं। एक कैटेगरी और है, वो शास्त्र में जो कुछ लिखा वैसा तो हम करेंगे नहीं, वो तो सब बिल्कुल बेकार है, वो तो मानेंगे नहीं, उसके विपरीत जो कुछ बात होगी वही मानेंगे। ऐसे लोगों की धारणा इस प्रकार की होती है कि जहां जो लोग पूजन इत्यादि करते हैं, जो लोग तप इत्यादि करते हैं, ये सब लोग दंभी हैं। ये लोग दिखाने के लिए पूजन करते हैं। इनमें कोई पूजा करने की कोई श्रद्धा नहीं होती, इनमें पूजा करने के लिए कोई इनका जो है अपना सच्चाई के साथ में पूजा करते हो और कुछ अपना विकास चाहते हो, ऐसे दुनिया में कोई नहीं करता। सब लोग दिखाने के लिए पूजा करते हैं। जैसे कि जब लोग आप पूजा करेंगे तो लोग बात तारीफ करेंगे, अच्छा मानेंगे, इसलिए जितने भी पूजा करने वाले वो सब दंभी हैं। तो फिर ऐसा निश्चय करके व्यक्ति क्या करता है कि हम भी दंभ करेंगे। अब ये श्रद्धा कैसी हो गई? देखो कितने प्रकार की श्रद्धा हो गई। अब आप देखते जाओ, विचार करते जाओ, विश्लेषण करते करते आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग भी हैं, दंभी लोग हैं, अहंकारी लोग हैं। इन लोगों की भी श्रद्धा कैसी होती है इसको देखो। इस श्लोक में ये कहते हैं अशास्त्र विहितम। यहां अशास्त्र विहितम के माने ये हुआ शास्त्र विरोधी। शास्त्र में जो विहित नहीं है, शास्त्र में जिसकी की मनाही की गई कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जानबूझ करके वैसी करें, ऐसी श्रद्धा हम लोगों के। तो ये अशास्त्र विहितम और घोरम तप्यन्ते तपोजना, ये घोर तपस्या करते हैं। अब देखो तप शब्द आता है तो तप का अर्थ क्या है, तप किस लिए किया जाता है, ये शास्त्रों में वर्णन है। तप की परिभाषा दी है कि इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह इत्यादि का तप करके व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को संग्रहित करे और उस शक्ति को वो किसी महान उद्देश्य के लिए लगा ले। चाहे बाहरी कोई उद्देश्य हो, देश सेवा इत्यादि का, और चाहे उसका वो उद्देश्य आंतरिक हो, परमात्मा को प्राप्ति करने का हो, लोक कल्याण करने का हो। इस प्रकार के कार्यों करने में शक्ति की आवश्यकता पड़ती है
वो शक्ति व्यक्ति को कहां से प्राप्त होती है? तपस्या से प्राप्त होती है। वो तपस्या कौन सी है? तपस्या कि शक्ति तो सब व्यक्तियों में होती है, लेकिन व्यक्ति अज्ञान के कारण से अपनी शक्ति का अपव्यय करते रहते हैं। अपव्यय करने से शक्ति नष्ट हो जाती है। तो तपस्या करने के द्वारा शक्ति का संग्रह करते हैं, ऐसे महान कार्य करते हैं। तो वो महान कार्य करने वाले व्यक्ति वो तो सात्विक प्रकार के हैं और वो शास्त्र के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार तपस्या करते हैं। लेकिन जब शास्त्र के विरुद्ध तपस्या की जाएगी तब कैसी तपस्या होगी? तब कहते ये घोर तपस्या होगी। तो अब इसके माने घोर शब्द से पता लगता है कि तपस्या दो प्रकार की, एक सौम्य तपस्या है, एक घोर तपस्या। सौम्य तपस्या से मैंने शक्ति का संचय और अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए उस शक्ति का प्रयोग करना, तो सौम्य तप है। लेकिन जिस तप के द्वारा व्यक्ति ऐसी शक्ति का संचय करे जिससे कि लोगों का विनाश हो, दूसरे लोगों को हानि पहुंचाने के लिए शक्ति का संचय करे, तो उसे घोर कहते हैं। आगे चल करके अगले श्लोक में भगवान बता देंगे कि देखो ये असुर राक्षस लोग ऐसी ही तपस्या करते हैं। इस श्लोक को देख करके, दो श्लोकों को, ये 5वें 6वें को, और फिर रामचरितमानस में आप बालकांड में रावण कुंभकर्ण आदि की तपस्या को देखो, वो भी तपस्या करते हैं। वो तपस्या कैसी तपस्या करते हैं? जैसी भगवान ने यहाँ बताई। बस यहाँ सिद्धांत रूप में भगवान ने बता दी, वहां तुलसीदास जी ने उसको उनके व्यवहार में दिखा करके, देखो ऐसी तपस्या जो होती है ये कर रहे हैं। जो उनकी भावना थी, रावण की जो भावना थी, किस भावना से तपस्या कर रहा है? कुंभकर्ण किस भावना से तपस्या कर रहा है? तो अब ये देखो वहां पर किस भावना ऐसी उन लोगों की क्या होती है, और फिर ये तप करते हैं। तो घोर तप जो वो हो, अब कैसा घोर तप होता है वो भगवान आगे बताते हैं कि देखो दंभ अहंकार संयुक्ता, ऐसा इनका तप जो है दंभ से और अहंकार से युक्त होता है। माने अहंकार पूर्वक तपस्या करते हैं। तपस्या करेंगे उसके बाद फिर अहंकार दिखाएंगे कि मैंने इतनी तपस्या की, मैंने इतनी तपस्या की। जैसे रावण अपना अहंकार दिखाता है। फिर जब हनुमान जी इत्यादि उनके पहुंचते हैं तो रावण क्या बताता है उनको? अरे तुम क्या समझो मैंने कितनी तपस्या की है, तुम क्या समझो कि मैंने कितनी शक्ति प्राप्त की, मेरे समान भला और कौन है? ऐसे अहंकार देखो उसका अर्जुन रावण का बोलता है। मंदोदरी रावण को समझाती है कि देखो ये तो विश्वरूप भगवान है, तुम कहाँ से उनसे पाला पड़ा, तुम कहाँ से उनसे झगड़ा करने उतारू हो गए हो, तुम ये अपने दुष्प्रवृत्ति को छोड़ो। तो राम ने क्या समझाता? अरे तुमको मालूम नहीं हमने कितनी तपस्या की और हम कैसे महान है, हमारे समान दुनिया में भला कौन? ये जो प्रवृत्ति व्यक्ति की है ये है रावणी प्रवृत्ति है, निशाचरी प्रवृत्ति है। इस प्रकार से अहंकार करना, घोर तपस्या करना, ये अब यहां भले ही न कहा जाए कि ऐसी घोर तपस्या नहीं करनी चाहिए, तो भी तात्पर्य क्या है? यही है कि ऐसी तपस्या नहीं करनी चाहिए। ये भगवान ऐसी तपस्या की निंदा करते हैं। ऐसी तपस्या करने वाले तपस्या करते क्या तपस्या है? जैसे गर्मी के दिनों में भी धूप में बैठे रहे, सर्दी के दिनों में पानी में, ठंडे पानी में खड़े रहे। व्रत तो किया जाता है कि मानो एक दिन एकादशी का और प्रदोष का व्रत कर लिया, किसी दिन का व्रत कर लिया, लेकिन ऐसा व्रत करें कि 10-10 दिन का, 15-15 दिन का, महीने भर का व्रत करें और इतना व्रत करें कि शरीर क्षीण हो जाए, तो ये घोर व्रत हो गया। ये शास्त्र भेद नहीं है। आगे भगवान मना करते हैं कि देखो इस प्रकार से ऐसी तपस्या करो, ऐसा व्रत करो जिससे कि शरीर क्षीण हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। कांटों के ऊपर लेटे हुए हैं, एक पैर से खड़े हुए हैं, पेड़ के ऊपर सिर के बल टंगे हुए हैं, ये सब तपस्याएं हैं। और ऐसी तपस्याएं जो है वो व्यक्ति एकांत में नहीं करता। कहां करेगा? जहां मेला लगा हो, जहां पर लोग बात देखें कि गंगा जी स्नान करने बहुत लोग जा रहे हैं, तो वहां पर गंगा जी के किनारे जहां मेला लगा होगा, आ जा रहे हैं बहुत लोग, वहीं कांटा बिछा करके वहीं अपने लेट गए।
और दंड इस बात का कि बड़े बड़े तपस्वी बने घूमते हैं, बड़े बड़े महात्मा घूमते हैं, हमारे समान कांटे पे लेट के दिखावे तो हम जाने कि बड़े महात्मा हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं। हमारी सिद्धि के सामने किसकी सिद्धि है? इस तरह से उनका अहंकार, इस प्रकार का उनका दम होता है। इसलिए शास्त्र को, जैसे गीता शास्त्र को आप न पढ़ो तो आपको पता नहीं लगेगा कि किस प्रकार की तपस्या कर रहे हैं और ये इस प्रकार की तपस्या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये प्रशंसनीय है कि निंदनीय है, आपको अपनी तरफ से नहीं मालूम पड़ेगा। आपको लगेगा कि ये तो बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, देखो बड़े तपस्वी हैं। आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव आ सकता है और बहुत लोगों के मन में आते ही है। जो लोगों को देखते हैं एक पैर से खड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने व्रत ले लिया कि हम 12 वर्ष तक बैठेंगे नहीं, लेटेंगे नहीं, खड़े ही रहेंगे। तब क्या करते हैं? खड़े खड़े सोते हैं। अब खड़े खड़े कैसे सोए? तो गिर पड़े हैं, तो फिर एक झूला टांगते हैं ऊपर से और झूले के ऊपर पटरियां जरा नीचे रखते हैं छाती के बराबर, और बस उसी के ऊपर हाथ धर करके उसी ऊपर जो है वो धरे धरे सिर धरे धरे अपने सो देते हैं, खड़े रहते हैं। ऐसे ये जितने भी तपस्या इस प्रकार के आप देखो तो मेलों में आपको दिखे। कुंभ के मेले में ऐसी तपस्या करने वाले आप जितने चाहो सब वैरायटी के मिल जाएंगे। कांटों वाले भी मिल जाएंगे, एक टांग से खड़े रहने वाले मिल जाएंगे, झूले पे टंगे रहने वाले भी मिल जाएंगे। ये सब इस प्रकार को आपको मिलेंगे। ये सब मेले में जाकर के अपने आप को दिखाते हैं, जो भाई ऐसे हम कर लेते हैं। भगवान कहते हैं ये तपस्या क्या है? तो दम्भ दिखाना है, अहंकार दिखाना है। और फिर कहते हैं कि किस लिए करते हैं, करते क्यों हैं? काम राग बलान्विता। एक तो इनको लौकिक कामनाएं होती हैं। लौकिक कामनाएं ऐसी तपस्या करेंगे तो लोग बाग हमको धन देंगे, आदर सत्कार करेंगे, मान सम्मान करेंगे। ये भाव से लेकर के, ऐसी कामनाएं लेकर के ये तपस्याएं करते हैं। साधारण लोग तो अपने कमाते खाते दुनिया में सब, कौन किसको पूछता है? अब उनमें से कोई एक व्यक्ति निकले कि हमको पूछने वाला कोई हो, तो कोई महान कार्य तो कर नहीं सकते। ऐसे घोर रूप जो है इस प्रकार से कांटों में लेट करके दिखा देंगे। इस प्रकार से जो है वो हो खड़े खड़े होकर के दिखा देंगे कि हम देखो इतने वर्षों से खड़े हैं। ऐसी तपस्या, एक टांग से खड़े रहने वाले, केवल खड़े रहने वाले, दोनों टांगों से लेटने वाले नहीं, ऐसे करके लोग बाग होंगे तब लोग कहेंगे अरे ये तो विशेष व्यक्ति है, ऐसा तो व्यक्ति देखा नहीं। उसके ऊपर एक, जहां वो मेले में खड़े होंगे तो ऊपर लिखा होगा कि ये महात्मा 12 वर्ष से इसी प्रकार से खड़े हुए हैं, अभी कभी ये बैठते नहीं, कभी लेटते नहीं। तब वे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आशा क्या करते हैं कि लोग आदर सम्मान करेंगे और पैसे फेंक जाएंगे। पैसे फेंकते रहते हैं लोग, बात फेंकते रहते हैं, वो इकट्ठे करते रहते हैं। उनका फिर एक सहायक व्यक्ति रहता है, वो सब पैसे इकट्ठे करता रहता है। तो पैसे भी इकट्ठे होते हैं और सम्मान भी प्राप्त होता है। ये हो गया काम। उस पैसे का प्रयोग क्या करते हैं? वो वही जो संसारी व्यक्ति कार्य करते हैं उस पैसे को उपयोग में लाते हैं। वही अपने इंद्रिय भोगों की सामग्री, उनको खाने पीने की वस्तुएं, मादक पदार्थों का सेवन, ये सब करके जो है इनके करने के लिए उस पैसे को प्रयोग में लाते हैं। इसलिए काम, और उसके बाद राग के माने अटैचमेंट। ऐसे व्यक्तियों को में जो है आसक्तियां भी होती हैं। आसक्ति एक अपनी तपस्या में आसक्ति, और फिर अपने मान सम्मान में आसक्ति, और फिर भोग पदार्थों में आसक्ति, संसार में आसक्ति, ये सब आसक्तियां होती हैं। राग, और राग के बाद बलान्विता। बलान्विता के माने ये है कि उसी में वो हो दृढ़ संकल्प होकर के लगे होते हैं, पूरा निश्चय करके यही ठीक है, इसके अतिरिक्त और कुछ ठीक नहीं। ऐसा निश्चय करके व्यक्ति ये अपनी तपस्या में लगे रहते हैं। तो तीनों बातें हो गई बात, काम राग बलान्विता। काम से हो गया कामनाओं। अब देखो अपने शास्त्रों में क्या कहा गया कामना के लिए? त्याज्य कहा गया। राग को क्या कहा गया? त्याज्य कहा गया। लेकिन इनकी क्या दशा है? ये कामना को रंच मात्र भी छोड़ने को तैयार नहीं,
चूंकि शास्त्र में कहा गया है कि कामना नहीं करनी चाहिए, इसलिए ये कामना जानबूझ करके कर रहे हैं। शास्त्र में कहा गया है कि राग अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, उसको धीरे धीरे छोड़ो। ये क्या करेंगे, अटैचमेंट तो होना ही चाहिए, बिल्कुल विपरीत उसके अटैचमेंट में ही लगेंगे, आसक्ति में ही लगेंगे। शास्त्र में कहा जाएगा अहंकार नहीं होना चाहिए, ये उसका विरोध करते हुए शास्त्र का अहंकार करेंगे और वे अपने ये बलान्विता के माने उनकी बुद्धि इस बात में दृढ़ संकल्प हो करके बड़ी शक्ति लगा करके इस बात को करते हैं। शक्ति के माने ये कहेंगे कि अहंकार तो होगा ही होगा। अगर दूसरा शास्त्र या शास्त्र का ज्ञाता कोई व्यक्ति कहे कि भाई अहंकार नहीं करना चाहिए, दंभ नहीं करना चाहिए, तो क्या कहेंगे, अहंकार नहीं होगा तो जिंदगी कैसे चलेगी, बिना अहंकार के तो कोई होता नहीं, अहंकार के बिना तो कुछ काम ही नहीं होता है, इसलिए अहंकार तो करना ही पड़ेगा। और अहंकार में अगर हम अपनी तारीफ नहीं बताएंगे, अपनी महिमा नहीं बताएंगे तो दुनिया भला कैसे जानेगी। जनवाना है सबको, जनवाना तो बताना पड़ेगा कि हमने ऐसा ऐसा किया, ऐसे ऐसे हमने तपस्या की, ऐसे ऐसे हम महान हैं। बस उनकी बुद्धि इतनी भर घिरी होती है, इसलिए ये भी दिखाते हैं कि इनकी बुद्धि कितनी सीमित है। ये एक तो बात ये कि इस प्रकार से भी कह सकते हैं यह कि ये शास्त्र का विरोध करते हुए ऐसी तपस्या करते हैं जिसमें दम्भ अहंकार होता है, कामराग इत्यादि होता है। इसमें श्लोक में ऐसे भी कह सकते हैं कि अशास्त्रवीतम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना, ये लोग घोर तप करते हैं। ये एक बात खत्म हो गई तब की बात। दूसरी बात कि ये लोग जो है ये है इनकी श्रद्धा कहाँ होती है, दम्भ में श्रद्धा होती है। तपस्या की बात को छोड़ दो, अब इनको दम्भ में श्रद्धा होती है, इनको अहंकार में श्रद्धा होती है, इनको इंद्रिय भोगों में श्रद्धा होती है, इनमें आसक्तियों में श्रद्धा होती है, इनको दुर्दमनी अपनी शक्तियों में श्रद्धा होती है। बस इसी को लेकर के जीवन जीते हैं। ऐसे आप भी कर सकते हैं। अगले श्लोक को देखो, कर्षयन्ता शरीरस्थम भूतग्राममचेतसः मां चैवान्ता शरीरस्थम तान् विद्यसुरान् निश्चयान्। कर्षयन्ता शरीरस्थम भूतग्राममचेतसः मां चैवान्ता शरीरस्थम तान् विद्यसुरान् निश्चयान्। कर्षयन्तः, कर्षयन्तः माने क्रश करते हैं किसको, शरीरस्थम भूतग्रामम, शरीर में स्थित जो भूतग्राम हैं उनको कर्षित करते हैं। अचेतसा, अचेतसा के माने ये दुर्बुद्ध लोग हैं। चेतसा के माने बुद्धि, अचेतसा के माने दुर्बुद्धि व्यक्ति। ये ऐसे दुर्बुद्ध हैं कि अपने शरीर में ही स्थित जो भूतग्राम हैं उनको भी क्रश करते हैं। और उसके साथ साथ क्या करते हैं, माम चैवान्ता शरीरस्थम, और इसके अतिरिक्त उनके शरीरों में, मैं तो सर्वत्र वास है, उनके शरीर में भी मैं वास करता हूं, तो मुझको भी वो क्रश करते हैं। तान विद्धि, भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को क्या समझना चाहिए, असुर। इनको असुर समझना चाहिए। हाँ कि बिल्कुल निश्चित, निश्चयान। आप संदेह मत करना कि असुर किसको कहते हैं। भगवान ने कहे बिल्कुल पक्के असुर ये हैं, ये असुर की पहचान है। असुरों की भी श्रद्धा होती है, जिनकी श्रद्धा इस प्रकार की होती है वे असुर है। और ऐसे लोगों की आसुरी संपत्ति होगी। ये दम्भ इत्यादि है उनकी संपत्ति है, अहंकार उनकी संपत्ति है, राग उनकी संपत्ति। 16वें अध्याय में देखा है, पिछले अध्याय में भगवान ने जहां आसुरी संपत्ति का वर्णन किया तो असुरों का ये स्वभाव है, ये उनका जो अपने जो संग्रह किए रहते हैं अपने अंदर, उसको इस प्रकार से बता दिया कि ये सब उनकी संपत्ति है। अब फिर देखिए, कर्षयंता, ये क्रिया बन गई, कृष से कर्षयंता बन गया। कृष के माने है कमजोर करना,
कृष्ण शब्द मिलते जुलते दो हैं। एक तो का में ऋण की मात्रा लगा करके शा, शरीर वाली शा, एक तो कृष ये, और दूसरा का में ऋण की मात्रा लगा करके पेट छिरा पा जैसा जो सा होता है वो सा, वो भी कृष होता। जो पेट चिरा वाला सा है उससे कृष से बनता है कृष्ण। अगर कर्षयंती भी बनाएगा उससे तो उसमें वो वाली पेट चिरी वाली सा रहेगी, कर्षयंती, और वहां कर्षयंती के माने होगा खींचना। भगवान कृष्ण को कृष्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि सबके चित्त को अपनी ओर खींचते हैं। आप कहोगे कितने इतने लोग हैं कि भगवान की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। भगवान कृष्ण तरफ, भगवान कृष्ण आनंद कंद हैं, आनंद स्वरूप है। भला बताओ किसका कि मन आनंद की तरफ नहीं खींचता है? विलियम कोई कोई नहीं ऐसा जिसका कि आनंद के करना था। हर कोई आनंद चाहता, हर कोई सुख चाहता, तो सबका मन कहां खींचता चला जा रहा है? बस इसलिए आनंद जो है वो हो कर्षयंता, खींचने वाला है, और जो खींचे उसका तो नाम हो गया कृष्ण। इसलिए जब कृष्ण का शब्द को सुनो, नाम लो, उसके सामने ये भी याद रखो कि कृष्ण के माने ये हुआ कि वो आनंद जो अनादि अनंत आनंद है, जो निर्विकार आनंद है, शाश्वत आनंद है, मुक्ति का, जीवन मुक्ति का आनंद है, पूर्णानंद है, उसी का नाम प्रकारांतर से भक्त लोगों के बीच में कृष्ण कहलाता है। और कृष्ण नाम क्यों रखा गया उसका कारण बता दिया, कर्षणता कृष्ण। लेकिन ये जो है उस प्रकार का ये कृष्ण कर्षणता नहीं है। इसमें देखिए शा कौन सी है? इस शा से पता लगता है ये कृष्ण शब्द से बना है, जिसमें कृष्ण और उसके बाद शा लगा हुआ है, वैसा वाला शरीर वाला शा। तो ये कृष्ण के माने हुआ क्रशर। अंग्रेजी के एक शब्द क्रशर सुना है? क्रशर कैसा होता है? गेन क्रशर, शुगर केन क्रशर। तो शुगर केन क्रशर से आपको पता चल जाएगा कि क्रशर कैसा होता है। बस वही ये क्रशर है। जैसे कि वो क्रशर जो है उसमें गन्ना डाल करके पेरा जाता है, ऐसे ही अपने शरीर के अंदर विद्यमान जितने देवता हैं और जो भगवान हैं उन सबको ये पेरते रहते हैं, उनको यह कष्ट पहुंचाते रहते हैं। कृष्ण के माने है दुबला होना भी, कृष्ण शरीर। कृष्ण शरीर कैसा हो गया? एक तो स्थूल शरीर और दूसरा कृष्ण शरीर। क्षीण काय बिल्कुल हो तो कृष्ण शरीर कृष्ण हो गया। तो कृष्ण का माने दुर्बल हो गया, दुबला हो गया। तो कृष्णता शरीरस्थम, ये अर्थ भी ले लो कि शरीर के भीतर विद्यमान जो भूत ग्राम हैं उनको यह कर्षित करते हैं, माने दुबला बनाते हैं, या उनको दबाते हैं, या उनको दुबला बनाते हैं, या पीड़ा पहुंचाते हैं, ये तात्पर्य हुआ। लेकिन भूतग्राम के माने क्या है? शरीरस्थम भूतग्रामम, सबके शरीर में भूतग्राम है। ग्राम के माने है समुदाय। भूतग्राम के माने क्या हुआ? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हैं। इन पंच महाभूतों के समुचित रूप को ग्राम कह दिया, भूतग्रामम। तो हमारे शरीर में भूतग्राम है कि नहीं है? पंच महाभूत हैं, वो पंच महाभूत बता दिए भूतग्रामम। लेकिन भूतग्रामम के माने ये नहीं है कि वो अपने शरीर को दुबला बना रहे हैं। जब पंच महाभूतों को दुबला करेंगे, कमजोर करेंगे तो शरीर भी दुबला होगा। शरीर दुबला नहीं करते। इन पंच महाभूतों के जो देवता हैं, पृथ्वी देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, दिग देवता, इन देवताओं को कृष्ण करते हैं। तो ये अर्थ बताया फिर शंकराचार्य इत्यादि लोगों ने कि इसमें तो देवताओं का नाम तो दिया नहीं, आप पास ले आए। तो कहते ये आचार्य लोगों का काम यही है कि जो बात आपको सामने साफ में दिखाई दे वो भीतर से ढूंढ ढाड़ करके ले आने आपको बता दें कि देखो इसका तात्पर्य है।
तो भूतग्रामम शरीरस्थम भूतग्रामम इन देवताओं को कृष करते हैं, इन पंचमहाभूतों के देवताओं को। इन पंचमहाभूतों से पंचकर्मेंद्रियां बनी तो उनके भी देवता हैं, उन देवताओं को भी ये कृष करते हैं। इन्हीं पंचमहाभूतों से पंच प्राण भी बने, उनको भी कृष, उसके देवता हैं, उनको भी कृष करते हैं। पंचमहाभूतों से अंतःकरण चतुष्टय की रचना हुई, उसके भी अब देवता हैं, उनको भी ये कृष करते हैं। और इन सब देवताओं का एक और देवता है जो परम देवता है, देवादिदेव है, वो परमात्मा है, वो परमात्मा विद्यमान है, उसको भी ये कृष करते हैं। अब कृष का अर्थ सरल भाषा में ऐसे समझ लो, कैसे कृष करते होंगे ये तो अपने दंभ में लगे हुए हैं, ये तो अपने एक टांग से खड़े हुए हैं, ये तो अपने कांटों में झूल रहे हैं, लेकिन इन देवताओं को ये कैसे कृष कर रहे हैं? इनका कृष करने का तात्पर्य ये है कि इनको अपना शरीर और शरीर से बाहर संबंध रखने वाली जो वस्तुएं हैं बस वही दिखाई देती हैं। ऐसे लोगों को ये भी नहीं दिखाई देता कि ये शरीर पांच भौतिक है, इसमें ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां पांच भौतिक हैं, और ये भी नहीं दिखाई देता कि इंद्रियों के, इन मन बुद्धि के, प्राण आदि के देवता भी हैं। जब इन सबके देवताओं का जिनको भी ज्ञान नहीं होता और इन देवताओं की उपेक्षा करते हैं, इनको हानि पहुंचाते हैं, तब ये लोग जो है कर्षणता कहलाएगा, कर्षणता देवान। इन सब देवताओं की ये जो है ये उपेक्षा करते हैं। इनको ये देवता जब ये घोर तपस्या करते हैं तो धीरे धीरे करके ये देवता दुबले होते जाते हैं। दुबले होते जाते हैं तो क्या सूक्ष्म होते जाते हैं, इनको दिखाई नहीं देते हुए। लोगों को अपनी इंद्रियों में स्थित देवता नहीं दिखाई देते, उनके देवता कैसे हो गए? इंतहाई लागरी से जब नजर आया न मैं, हंसते हुए कहने लगे कि बिस्तर को झाड़ा चाहिए। बहुत कोशिश करके ढूंढ ढाड़ करके पता लगाया गया कि आखिरकार ये देवता लोग कहलाते हैं अपने भीतर हैं, कहाँ हैं? इंतहाई लागरी से जब नजर आया न मैं, वो देवताओं को जब खूब ढूंढा नहीं दिखाई दिए, कि थोड़ा ऑपरेशन करके देखो, चूड़ा फाड़ हुआ देखें कहाँ है। ऐसे करके ये देवता इन लोगों को दिखाई नहीं देते। अगर आपको अपने इंद्रियों के देवता ही दिखाई देंगे, नेत्र का देवता आपको नहीं दिखाई देगा, तो परमात्मा कहां दिखा जाता है? वो तो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। अगर आपको अपने कान में बैठा हुआ देवता आपको नहीं दिख रहा है, तो परमात्मा कहां दिखा जा रहा है? इसलिए इन देवताओं को सशक्त बनाओ, जिससे साफ दिखाई देने लगे। तो कब दिखाई देगा? जब आप जो तपस्या ऐसी करोगे जो सात्विक होगी। जब दम्भ अहंकार को आप छोड़ दोगे, तब ये देवता सशक्त होंगे। जब आप कामनाओं को, राग आसक्तियों को छोड़ दोगे, तब ये देवता सशक्त होंगे। जब आप अपनी एक्सट्रोवर्ट नेचर को छोड़ दोगे, इंट्रोवर्ट बना लोगे अपने आप को, अंतर्मुखी हो जाएंगे, तब आपके ये देवता जो है वो प्रकट हो करके आपके हृदय में, आपके अंदर दिखाई देने लगेंगे कि देखो यहाँ यहाँ ये देवताओं का वास है, ऐसे ऐसे ये देवता हैं, ये साफ नजर में आएंगे। जिन लोगों को ये सब देवता नजर में नहीं आते, उन्होंने अपने देवताओं को कृष कर रखा है, घोर तपस्या के कारण, कामनाओं के कारण, अहंकार के कारण, दंभ के कारण। इन दो श्लोकों में इस प्रकार से बहुत ज्ञान की बातें भगवान ने बता दी कि देखो जो लोग इस प्रकार से विपरीत जीवन, शास्त्र विरुद्ध जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, ये इस प्रकार से आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं। और इनकी आसुरी गति भी होती है। जब ये होंगे, शरीर छोड़ेंगे, मरेंगे, तो आसुरी शरीर प्राप्त होंगे।
ये पशु पक्षियों इत्यादि के आसुरी शरीर हैं, उनको प्राप्त होंगे, पेड़ पौधों के शरीर प्राप्त होंगे। ये सब इस प्रकार की गति इनकी हो जाएगी। इसलिए इस गति से बचने के लिए अब भगवान न भी कहें तो अपने आप से अर्थ लगा लेना चाहिए, इस आसुरी स्वभाव से बचना चाहिए। आसुरी स्वभाव से बचने के लिए व्यक्ति को धर्म अहंकार छोड़ देना चाहिए, काम राज इत्यादि छोड़ देना चाहिए, हठ धर्मी छोड़ देनी चाहिए, बल्कि मैंने हठ धर्मी भी है। शास्त्र कहे तो उसको सुनने को तैयार नहीं, संत कहें तो उनको सुनने को तैयार नहीं, कोई ज्ञानी व्यक्ति उनको कुछ मार्गदर्शन देने को कहे तो कर दे तो उसको सुनने को तैयार नहीं, वो कुछ स्वीकार नहीं करने को तैयार, हर धर्मी पकड़े बैठे हुए। ये स्वभाव जो व्यक्तियों का जिन लोगों का है वो छोड़ देना चाहिए। ये भी आसुरी लोगों की श्रद्धा है। अब श्रद्धा शब्द का यहाँ प्रयोग करते कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन शास्त्र तो शब्द का जहाँ कहीं प्रयोग, जो शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ में वो जहाँ कहीं भी आएगा वहां प्रयोग करेंगे। जैसे आसक्ति शब्द है, आसक्ति शब्द प्रयोग में आता है, विषय में आसक्ति, धन संपत्ति में आसक्ति, शरीर में आसक्ति, यहाँ आसक्ति शब्द प्रयोग किया जाता, प्रयोग करने में अच्छा भी लगता है। लेकिन जब कहते हैं कि देखो ऐसी ही आसक्ति परमात्मा में होनी चाहिए, तो देखो खटकने लगता है कि परमात्मा में भी आसक्ति कहलाएगी फिर। लेकिन शास्त्रकार आसक्ति का वहां भी प्रयोग कर देते हैं, इसलिए किस आसक्ति शब्द से आप परिचित हो, उसको व्यवहार में लाते रहते हो, इसलिए उसी शब्द आसक्ति शब्द का वहां भी प्रयोग कर दिया। ऐसी आसक्ति परमात्मा में रखो। लेकिन जो परमात्मा में जो आसक्ति होती है वो कहलाती है भक्ति, आसक्ति नहीं है। सही अर्थ उसके लिए स्थान में शब्द जो वो भक्ति है। इसी प्रकार से यहां पर भी देखो, यहां जो असुरों के संबंध में, इनके प्रसंग में अगर श्रद्धा शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसको श्रद्धा को आप बुरा न मानो, यही समझो कि ये है एक पारिभाषिक शब्द है जो रुचि के अर्थ में, प्रियता के अर्थ में प्रयोग में आता है। किस व्यक्ति की कहाँ रुचि है, कहाँ उसकी प्रियता है, वो व्यक्ति कहाँ समर्पित है, ये भाव व्यक्त करने के लिए श्रद्धा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऐसे असुर स्वभाव के व्यक्तियों की रुचि किस प्रकार की है ये बताना चाहते हैं। बस अगला श्लोक देखिए। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञः तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञः तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। कैसे पूजा करने वाले कुछ तो पूजा करते हैं, कुछ नहीं करते पूजा, तो कैसे जाने कि कौन किस प्रकार का है, कौन सात्विक श्रद्धा है कि तामस श्रद्धा है कि राजस श्रद्धा है। तो बता दिया कि देखो इस प्रकार से जान लो, अगर कोई अहंकारी दंभी इत्यादि है तो फिर वो तामस राजस श्रद्धा उसकी है, अगर ये सब नहीं है तो उसको समझ लो को सात्विक की श्रद्धा उसकी है। ये ही बता दिया। अब ये बताते हैं कि देखो वो बात भी दंभ है, अहंकार है, कामना है, राग है, ये सब तो आंतरिक बातें हैं। अपने भीतर वो कोई देवताओं को क्रश कर रहा है, तब ये भीतरी बातें हैं। अब इन भीतरी बातों को कैसे डायग्नोज किया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि उसके भीतर, किसी व्यक्ति के भीतर क्या भरा हुआ है, कितना अहंकार भरा हुआ है, कितना दंभ भरा हुआ है, हम कहाँ से इसको देखें, कैसे समझें कि इसकी किस प्रकार की श्रद्धा है। तो अब भगवान थोड़ी बाहरी बात बताते हैं कि तो देखो बाहर से देख करके आपको श्रद्धा पता चल जाएगी। व्यक्ति खाना सभी को खाना पड़ता है और खाना खाते हैं तो उसका खाना उनके सामने आता है, और क्या खा रहे हैं चाहे जिसको आप देख लो, खाना देख करके आप समझ जाओगे कि इस व्यक्ति की श्रद्धा कैसी। यज्ञ, जो यज्ञ करते हैं लोग बाग, यज्ञ को देख करके आप समझ जाओगे कि इनकी श्रद्धा कैसी है। तपः, तप की बात तो आ गई ऊपर, जैसे असुरों का तप है,
इसलिए तथ्य देख करके उसको भी आप श्रद्धा समझ सकते हो कि इसकी श्रद्धा किस प्रकार की है। दान भी लोग देते हैं, दान देते हैं तो उसको भी देख करके आप समझ सकते हो कि इनकी श्रद्धा किस प्रकार की है, क्योंकि ये सब तीन तीन प्रकार के हैं। आहार भी तीन प्रकार के हैं, सात्विक राजस तामस। यज्ञ भी तीन प्रकार के हैं, सात्विक राजस तामस। तप भी तीन प्रकार के हैं, सात्विक राजस तामस। दान भी तीन प्रकार के हैं, सात्विक राजस तामस। आप इनको जहां कहीं लोगों में देखो तहां समझ लो कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है। तो इस शास्त्र को अगर आप देखो तो आपके हाथ में एक ऐसा यंत्र आ जाता है, इंस्ट्रूमेंट, जिससे आप सबसे अच्छी तो अपनी परीक्षा कर सकते हो, लेकिन अगर अन्य लोगों की परीक्षा करने की आवश्यकता पड़े तो उसके द्वारा उनकी भी परीक्षा कर सकते हो। आपकी एक अंतर्दृष्टि ऐसी जागृत हो जाएगी कि कहीं कोई छिपा नहीं रह जाएगा कि कौन व्यक्ति कैसा है। लोग अपने आप को छिपाने की बहुत कोशिश करते हैं, होगा अहंकार भरा, लेकिन ऐसे विनम्रता पूर्वक बात करेंगे, मधुरता से बात करेंगे, मानो अहंकार है ही नहीं, तो समझेंगे कौन जान सकता है कि मेरे अंदर कितना अहंकार है। लेकिन ये जो लोग जो शास्त्र को जानने वाले हैं और शास्त्र का अध्ययन करते करते और जितनी भी बातें शास्त्र में बताई गई हैं इनको प्रयोग में लाते लाते उनको फिर एक ऐसी अंतर्दृष्टि का इंस्ट्रूमेंट प्राप्त हो जाता है कि फिर अपने भीतर और दूसरे लोगों के भीतर कहाँ कहाँ क्या भरा हुआ है, कैसे कैसे व्यक्ति हैं, कैसा कैसा स्वभाव, सब स्पष्ट हो जाता है, कुछ छिपा नहीं रहता। इसलिए कहते हैं कि देखो आहार भी तीन प्रकार का। आहार तपे सर्वस्य त्रिविधा भवति, सब लोगों के आहार भी तीन प्रकार के होते हैं। माने प्रत्येक व्यक्ति के आहार तीन प्रकार के नहीं होते, माने तीन प्रकार के लोगों की श्रद्धा वाले तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो सब हर कोई व्यक्ति खाता सकता है, तो किसी का सात्विक आहार होगा, किसी का राजस होगा, किसी का तामस होगा। इन तीन प्रकार के आहार के अंतर्गत सभी आ जाएंगे लोग बात। तो किसकी तामस श्रद्धा है, किसी की राजस है, किसकी सात्विक है, उसी से पता चल जाए। लेकिन यहां सब प्रयोग करते हैं प्रिय आहार प्रिय, जो जिनकी की सात्विक श्रद्धा है उनको आहार एक प्रकार का प्रिय होता है। जिनकी राजस श्रद्धा होती है, राजसी स्वभाव के होते हैं, उनको जो है आहार दूसरे प्रकार का प्रिय होता है। माने आहार प्रियता के अनुसार सेलेक्ट करता है। आहार तो अनेक प्रकार के उपलब्ध हैं, लेकिन व्यक्ति कौन सा आहार कर रहा है, कौन सा भोजन करना चाहता है, क्या सेलेक्ट उसमें से करता है, उसको भी उसकी रुचि के अनुसार कि उसकी रुचि कहाँ है। जो रुचि के अनुसार जो सिलेक्शन करता है, तो रुचि उसे जब रुचि के अनुसार सिलेक्शन होगा तो व्यक्ति की रुचि पता चल जाएगी। जब रुचि पता चल गई तो रुचि से उसका स्वभाव पता चल गया, उसकी श्रद्धा पता चल गई। अब आप देखोगे तो आहार कि व्यक्ति खा क्या रहा है, अब उस आहार को देख करके आप समझ जाओगे कि इसका स्वभाव कैसा है। बस ये आगे चल करके फिर ये सब भगवान बताते हैं, तीन तीन प्रकार के सभी हैं, उन सबका वर्णन करते हैं। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि देखो आहार को देखो, यज्ञ को देखो। यज्ञ भी तीन प्रकार के। एक यज्ञ तो वो है, आगे भगवान स्वयं बताएंगे यज्ञ तीन प्रकार की है। लेकिन यज्ञ के माने केवल यही नहीं कि अग्नि जलाओ और उसमें आहुतियां दो, यही एकमात्र यज्ञ है। चौथा अध्याय भी गीता का देखो, गीता में जो अग्नि में आहुत देने वाला यज्ञ है उसका प्रसंग कहीं आया हो तो भूले भटके एक आध बार कहीं भले आया हो, लेकिन यज्ञ शब्द का जो व्यापक अर्थ है उस अर्थ में यज्ञ शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। और व्यापक अर्थ क्या है, ये चौथे अध्याय में भगवान ने बता दिया। कहते देखो इंद्रिय निग्रह भी यज्ञ है, नाम जप करना भी यज्ञ है, प्राणायाम भी यज्ञ है, स्वाध्याय भी यज्ञ है, तप भी यज्ञ है। ऐसे प्रत्येक बता दिया। उन सब में यज्ञ क्या है, क्यों उनको यज्ञ कहते हैं? माने यज्ञ शब्द का कोई एक विशेष अर्थ है जिसके कारण से इन सबको भी यज्ञ कहा जाता है। अब जितने चौथे अध्याय में भगवान ने यज्ञ बताया वो सब शास्त्र विहित यज्ञ हैं। और यज्ञ बताने के बाद भगवान कह देते हैं कि विदितो ब्रह्मणा मुखे, इस प्रकार के अगणित यज्ञ
हमने तो थोड़े से गिनाए, हजारों प्रकार के इस प्रकार के यज्ञ जो है वो विदता ब्रह्मणो मुखे मन वेदों में इस प्रकार के तमाम यज्ञों का वर्णन है। और यज्ञों का वर्णन किस लिए? तो उस प्रकार के यज्ञ व्यक्ति को करने चाहिए। वो शास्त्र विहित यज्ञ है। जो शास्त्र विहित यज्ञ है वो कौन करेगा? सात्विक व्यक्ति करेगा। और जो शास्त्र से हट करके यज्ञ है, मनमानी ढंग का यज्ञ है, कामना रक्त इत्यादि करके है, तो वो फिर राजस यज्ञ हो जाएगा। और वो उस प्रकार का ये करेंगे नहीं, यज्ञ का अर्थ ही बदल जाएगा फिर वहां। और फिर वो यज्ञ जो व्यक्ति दम्भ के कारण कर रहा है, अहंकार के कारण कर रहा है, दूसरों को हानि पहुंचाना, अब इस प्रकार के भी यज्ञ होंगे। इसलिए यज्ञ भी 3 प्रकार के हो गए। ऐसे ही तप भी 3 प्रकार के हो जाएंगे, दान भी 3 प्रकार का हो जाएगा। दान के माने देने के माने दान, अगर कुछ दिया जाए उसका नाम दान। अब दान ऐसा भी हो सकता है कि देने के दो, लेकिन किसी व्यक्ति को आवश्यकता है ये समझ करके उसको आपने दे दिया, सब में परमात्मा का बात है ये समझ करके उसको दे दिया, ये एक प्रकार का दान। और दूसरे प्रकार का दान ऐसा है कि कहने के लिए तो दान दिया, लेकिन बदले की इच्छा रखते रहे कि हमने इसको ये दान दिया तो बदले में हमारा ये काम करेगा। जैसे किसी दफ्तर में जाकर के कोई किसी को प्रेजेंटेशन आप दिया, तो क्या दे आया? प्रेजेंटेशन दे आया आपको, दान दे आए। लेकिन किस लिए दिया है? वो दफ्तर में जाकर के वहीं क्यों दान दिया? दुनिया इतनी बड़ी हुई थी, क्या उसको कमी थी इस बात की? उसके पीछे एक्सपेक्टेशन था कि उसके बदले में जन्म मिल जाए। एक ऐसा भी दान होता। इस तरह आप देखेंगे कि दान के माने केवल यही नहीं है कि जहां आपने पैसा किसी को दे दिया, भिखारी को दे दिया, उसका दान हो गया। दान को व्यापक अर्थ में देखना पड़ेगा। यहाँ पे इनका हमने शब्द इसलिए बताया, यज्ञ को भी व्यापक अर्थ में लो, तपस्या को भी व्यापक अर्थ में लो, दान को भी व्यापक अर्थ में लो, ऐसे लेकर के इनको देखो। अब आगे देखो आप, जो ये भोजन जो 3 प्रकार के जो है वो हो, वो कैसे हैं। अब यहाँ इस बात को ध्यान रखो, भगवान ये नहीं कहते हैं कि देखो हम तुमको सात्विक भोजन कैसा होता वही भोजन तुम किया करो, ये नहीं बता रहे हैं। ये कहते हैं कि यदि सात्विक स्वभाव तुम्हारा होगा तो तुम्हें इस प्रकार का भोजन प्रिय लगेगा। बस 8वां श्लोक है, आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिया आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिया। आहारा सात्विक प्रिया, ये मुख्य वाक्य हो गया। सात्विक व्यक्तियों को इस प्रकार का आहार प्रिय होता है। किस प्रकार का? इतने लक्षण बताए। नंबर 1 आयु, दूसरा सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना। सबके साथ विवर्धना जोड़ो, जो हो आयु को बढ़ाने वाले हों, सत्व को बढ़ाने वाले हों, और बल को बढ़ाने वाले हों, आरोग्य को बढ़ाने वाले हों, सुख को बढ़ाने वाले हों, प्रीति को बढ़ाने वाले हों। इस प्रकार का जो आहार होगा वो आहार सात्विक लोगों को प्रिय होगा। लेकिन हो क्या गया, लोग बाग इसका अर्थ लगाने लगे ये सात्विक आहार है। भगवान ये कहते हैं कि सात्विक लोगों को इस प्रकार का आहार प्रिय होता है। दोनों में अंतर नहीं दिखाई देता? कि हमने इसीलिए अर्थ लगा लिया कि चूंकि सात्विक लोगों को ये आहार प्रिय होता है, इसलिए हमें इस आहार को सात्विक कहने लगे। आहार ही सात्विक हो गया। तो अब ये कहते हैं कि देखो ये इस प्रकार का आहार जो है ये है सात्विक लोगों को प्रिय है। और क्या लक्षण उसके? रस्या, सरस भोजन हो, और स्निग्धा, स्निग्ध माने चिकना हो, और स्थिरा माने उसका प्रभाव स्थिर रहने वाला हो, हृदया हृदय में रुचि देने वाला हो। इस प्रकार इतने लक्षण बता दिए भगवान। आहार की भी चर्चा हो गई। सबसे पहली बात आयु,
मुख्य बात यह है कि आहार किस लिए किया जाता है। सात्विक व्यक्ति हैं, ये ध्यान में रख करके आहार करते हैं कि ये आहार आयु को बढ़ाने वाला है, आयु विवर्धना है। वो आहार किस प्रकार का, क्या चीज है आहार में, वो तो अलग बात है, लेकिन उसके एक लक्षण उसमें देखा कि इससे, इसके खाने से आयु बढ़ती है। तो वो सात्विक व्यक्ति की रुचि हो गई, सात्विक आहार हो गया। और जिस भोजन के करने से आयु बढ़ती नहीं है, घटती है, वो आहार कैसा हो गया, तो सात्विक नहीं रहेगी। आप बताओ, शराब पीने से व्यक्ति की आयु बढ़ेगी कि घटेगी? देखो कि उसको सिगरेट पीने वाले व्यक्ति की आयु बढ़ेगी कि घटेगी? आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये सात्विक है कि सात्विक नहीं। अब लोग फिर भी, जबकि आयु को घटाने वाला आहार है, फिर भी लोग खाते हैं। क्यों खाते हैं? पीछे भगवान बताया है कि अचेतसा, दुर्बुद्धि के कारण। आहार जो है शरीर में पहुंचता है तो उससे शक्ति प्राप्त होती है, शरीर के सेल्स जो हैं उनका निर्माण होता है, रक्त का निर्माण होता है, मसल्स के बनते हैं, शरीर के जितने पार्ट हैं उन सबका जो टूट फूट में होती रहती है, क्षय होता रहता है। शरीर में जो कार्य करते समय उसमें जो रक्त इत्यादि का, सेल्स इत्यादि का क्षय होता है, उसकी पूर्ति ये अन्न करता रहता है। और फिर यह अन्न जो है फिर पेट पे पहुंच करके बल भी देता है, क्षतिपूर्ति भी करता है और बल भी देता है। क्षतिपूर्ति अलग बात है, क्षतिपूर्ति के माने रचना का कार्य करता है, और बल पूर्ति के माने उसमें व्यक्ति को काम करने की सामर्थ्य होती है, वो बल भी देता है। बल विवर्धना, खाना इस प्रकार का खाया जिससे कि बल बढ़ा। अब देखो, बल तो बढ़ता है व्यक्ति को शराब पीने से भी, सिगरेट पीने से भी, लेकिन बल के बढ़ना दो प्रकार का होता है। एक बल का बढ़ना ये कि क्षणिक बढ़ा, एक भीतर एक्साइटमेंट इस प्रकार का हुआ, आपको लगा कि जैसे कि ताकत आ गई, कि बहुत आलस लग रहा था, चलो एक प्याला चाय पी लो, चाय पी ली तो क्या हो गया, स्फूर्ति आ गई, मतलब फिर ताकत आ गई। लेकिन जो आपने इतनी बात देखी, ये मंद बुद्धि की बात है। आपने उसके पीछे ये नहीं देखा कि जो शक्ति आपको इस प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन से प्राप्त हो गई, ये मादक पदार्थों में शक्ति देने की सामर्थ्य नहीं है। इनका काम मादक पदार्थों का ये है कि हमारे शरीर में जो शक्ति का एक स्टोर रहता है, उस स्टोर से निकाल करके ये शक्ति हमको जो वो प्रयोग में ला देती है, उसमें दिखाई देने लगता है कि शक्ति आ गई। जो स्टोर हाउस में जो शक्ति है, वो शक्ति पैदा करने वाली सामर्थ्य मादक पदार्थों में नहीं है। हम यदि इस प्रकार का अन्न खाएं जिससे कि वो शक्ति आवे, जो शक्ति की स्टोर होती रहे, और जरूरत पड़े तो वो काम भी आवे, नहीं जरूरत होती तब तक स्टोर रहे, तो फिर वो अन्न जो है वो सात्विक अन्न होगा। जिस वस्तु के खाने से स्टोर शक्ति जो है वो प्रकट होकर के व्यक्ति को क्षणिक उसका प्रभाव दिखा दे, तो वो मादक पदार्थ होगा। और वो शक्ति का बढ़ाने वाला नहीं है, बल्कि एक प्रकार से कहो तो शक्ति का नाश करने वाला है। प्रकृति व्यवस्था इस प्रकार की गई कि हमारे अंदर एक एनर्जी कंजर्व रहे, शक्ति संचित शक्ति रहे, जब कभी जरूरत पड़े तो वो शक्ति काम आ जाए। इमरजेंसी के लिए बनी रहती है, और वो ऊपर से दिखाई नहीं देती। ऊपर से व्यक्ति को लगेगा कि हम तो बहुत थक गए हैं, बहुत काम किया, बहुत थक गए हैं, लेकिन ऐसे थके हुए व्यक्ति में भी वो इमरजेंसी वाली शक्ति स्टोर्ड फिर भी बनी होती है। अगर व्यक्ति ने बहुत काम किया हो, मान लो दंड बैठक लगाई हो, और करते 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 इतना हो गया, वो शरीर लस्त हो गया हो, और उसके बाद वो लेट गया हो, तो उसे क्या लगे कि अब हम बहुत थक गए, अब उठना भी मुश्किल है। लेकिन तब तक कहीं आग लग जाए कमरे में, तो क्या उठेगा नहीं वो? वो कहेगा हमने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत किया, हम उठ ही नहीं सकते, लग जाए, ऐसा नहीं होगा।
अब उसको एक शक्ति उसके भीतर जो पहले से प्रदर्शित शक्ति वो आकर के अब उसको काम करेगी और उसको उठा के फिर खड़ा कर देगी। कमरे से निकल बाहर भागे दौड़ता वो चला जाए। अब ये शक्ति कहां से आ गई है? इसलिए पहचानो इसको, सब अपने जीवन प्रयोग में देखते रहते हो, सावधानी पूर्वक इसको देखो समझो। इस प्रकार जो संग्रहित शक्ति है उस संग्रहित शक्ति को सुरक्षित करके रखना चाहिए और उसको जब जरूरत पड़ती है तब उस समय ये काम आनी चाहिए। लेकिन जो मादक पदार्थों का सेवन करके अपनी इस संग्रहित शक्ति को रोज रोज इसका अपव्यय करते रहते हैं, वे जब इस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, जब इमरजेंसी की काम पड़ती है, वहां फिर उनको वो स्टोर हाउस में शक्ति होती ही नहीं और वो काम भी नहीं आता। उस समय उनको धोखा हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो फिर पैदा हो जाती है, पैदा नहीं हो जाती, संग्रहित शक्ति नष्ट होती जाती है। अगर उसका दुरुपयोग करेंगे तो नष्ट होती जाएगी। इसलिए भोजन जो है वो आयु के बढ़ाने का माने तब हुआ जबकि वो जो शरीर में बनने वाले सेल्स हैं वो भोजन सेल्स को बनाता रहे और जो हमारी संग्रहित शक्ति है उस शक्ति को भी उपलब्ध कराता रहे, उसको नष्ट न करने दे। ऐसे बल विवर्धना भी उसकी होना चाहिए। और ये जो है वो सत्व विवर्धना, सत्व को बढ़ाने वाले होने चाहिए कि हमारी मानसिक शक्ति भी बढ़े, विचार करने की भी शक्ति आवे, इंटेलिजेंस भी हमारी बढ़े। कुछ भोजन इस प्रकार के हैं जिनके करने से शरीर तो भले ही बढ़ जाए लेकिन इंटेलिजेंस डल हो जाती है। ऐसे भोजन जो है वो नहीं, वो सात्विक भोजन नहीं चलाएंगे। एक पहचान ये भी है कि बुद्धिमान या जिस भोजन करने से व्यक्ति की बुद्धि विकसित हो वो भोजन सही है। शरीर ही नहीं, बुद्धि को भी बल मिलना चाहिए। शंकराचार्य जी के जीवन की जब चर्चा आती है तो उसमें शंकराचार्य जी के एक शिष्य हैं पद्मपाद हैं। वे पद्मपाद ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ की रचना की और उस ग्रंथ को लेकर के जब वो अपने घर गए, शंकराचार्य जी छुट्टी लेकर के अपने घर चले गए। वहां घर गए तो उनके मामा मिल गए। मामा भी बड़े विद्वान थे। जब उन्होंने इनका लिखा हुआ वो ग्रंथ देखा तो वो बड़े निराश हुए। उन्होंने कहा कि बड़ा गड़बड़ हो गया, हमारा आप हमको कौन विद्वता हमें भला पूछेगा इस ग्रंथ के सामने। इनको बड़ा धक्का लगा उनसे, इनके मामा। तो उन्होंने क्या किया कि जहां पर कि इनके किताबें सब रखी हुई थी और इनकी भी किताब जहां रखी हुई थी पद्मपाद की, वहां पर आग लगा दी, उस कमरे में आग लगा दी। वो पुस्तक जल गई। लेकिन उनको ये लगा कि पुस्तक तो जल गई लेकिन लिखने वाला तो मौजूद है, ये दोबारा नहीं लिख देगा। ये दोबारा लिख देगा तो ऐसा उपाय करो कि इनकी बुद्धि भी नष्ट हो जाए। तो उनको जो भोजन कराते तो उसमें ऐसी वस्तुओं को खिला दी जिससे कि उनकी बुद्धि नष्ट हो जाए। तो ऐसा भी खाना होता। ये सब वैदिक लोगों से इनसे जानो, पता लगाओ। तो भोजन ऐसे हैं जो बुद्धि को बढ़ाने वाले भी हैं, ऐसे भोजन भी हैं जो धीरे धीरे बुद्धि को नष्ट भी कर देते हैं। इसलिए बुद्धि को नष्ट करने वाले कौन से भोजन है उनका पता लगा करके देखें, उनको नहीं खाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि सत्व, बल और आरोग्य बढ़ाने वाला होना चाहिए। आरोग्य रोग न लगे, रोग से बचाए रखे। भोजन भी ऐसा होना चाहिए कि शरीर में ऐसी शक्ति रहे कि अगर रोग के कीटाणु शरीर पर आक्रमण करें तो उनसे वो निपट ले, ऐसा भोजन करे। नहीं तो प्रकृति में प्रदूषण तो सब जगह होता ही है, उस प्रदूषण के कारण से रोग भी पैदा होता है। रोग पैदा होता है तो रोग सबको नहीं होता, जिनके अंदर जो स्टोर शक्ति होगी और इनके रोगों से लड़ने की ताकत जिसमें होगी उस शक्ति में, वो तो रोग उसके ऊपर आक्रमण नहीं होगा, रोग नहीं लगेगा। लेकिन जिसमें वो ताकत नहीं होगी उसको रोग लग जाएगा। देखते हैं इसीलिए युवावस्था में व्यक्तियों के अंदर इस प्रकार की शक्ति होती है जिनको कि जो ये है प्रदूषण से वो अपने लड़ लेते हैं, प्रदूषण में रह भी लेते हैं और उनको रोग नहीं भी लगता। लेकिन जब वृद्धावस्था आती है तो वो शक्ति क्षीण होने लगती है। उस समय अगर वो कोई प्रदूषण में रहेगा तो फिर उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा और रोग जल्दी लग जाएंगे। इसलिए वृद्धावस्था में जरा बात में रोग लग जाते हैं। जरा सा कहीं गड़बड़ी हो गई तो रोग लग जाए।
जरा से सर्दी लग गई, जरा से गर्मी लग गई, जरा से कहीं खाने में बिगड़ गया, कहीं से जरा सा हो गया तो उन्हें रोग लग गया। क्योंकि रोग से बचने की जो शक्ति होनी चाहिए वो है ही नहीं। इसलिए यहाँ भी कहते हैं उस शक्ति को भी समझो जो रोगों से निपटती रहती, लड़ती रहती है। इसलिए आरोग्य प्रदान करने वाला जो है आहार वो होना चाहिए जिससे आरोग्य प्राप्त हो, और सुख विवर्धना, जिसको भोजन करने से सुख हो। ऐसे भी भोजन जिनके करने से दुख भी होता है, इसके माने वो आगे चल करके आएंगे तो आप देखो कौन भोजन करने से दुख होता है। एक जगह एक संत कहते हैं कि हम दक्षिण भारत गए तो वहां पर हमने ये निश्चय कर रखा था कि भाई हम जहाँ जिस देश में जाएंगे वहां जो भोजन मिलता है सो जो मिलता है वही खाएंगे, हम अपना नहीं मांगेंगे कि हमें ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए। तो वहां पर उनको चावल दिया गया, वही सांभर आमर दिया गया, खाने के लिए दाल दी गई, लेकिन उसमें लाल मिर्च खूब मिली हुई और लेकिन को परोस दी गई। क्योंकि पहले से संकल्प किया जैसा भोजन मिलेगा वैसा खाएंगे। जैसे उन्होंने खाना लेकर के अपने मुंह में रखा तो इतना ज्यादा लाल मिर्च कि आंखों में आंसू आने लगे।